जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं भीमराव लोनारे, IBM न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि 70वां जो धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस है वो बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा और धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में भीम सेना की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वो कार्यक्रम क्या है? तो धम्म चक्र प्रवर्तन दिन पर जो है लाखों लोग बौद्ध धम्म की दीक्षा लेने वाले थे। हमारे साथ में भीम सेना के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है मदन हर्ष बोधी जी, वो हमारे साथ में। जय भीम जी। जय भीम। क्या बताना चाहोगे? 70वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस जो है तो बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा और भीम सेना की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और लाखों जो लोग हैं वो बौद्ध धम्म की दीक्षा लेंगे। बिल्कुल। आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको मैं नमो बुद्धाय करते हुए मंगल मैत्री प्रदान करता हूँ और आपने जो सवाल पूछा है उसका मैं जवाब देना पसंद करूँगा। भीमसेना भारतीय बौद्ध महासभा विश्व संघ बौद्ध समता सैनिक दल के संयुक्त विद्यमान से दिनांक 1 अक्टूबर 2025 को स्थान बेजनबाग मैदान इंदौरा में बाबा साहब के धर्मांतर को याद करते हुए जो 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने स्वयं दीक्षा लेकर अपने 5 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर भारत में भूतों न भविष्य होने वाली जो धम्म क्रांति उन्होंने की, उस क्रांति का प्रचार प्रसार करने के लिए उस क्रांति का जगह जगह प्रचार होना चाहिए। बाबा साहब का जो सपना था भारत बौद्ध निर्माण करने का, प्रबुद्ध भारत निर्माण करने का, उस सपनों को साकार करने के लिए भीम सेना की ओर से ये दीक्षा भूमि पर ही पहली बार पहल की गई कि 5 लाख लोगों को बौद्ध धम्म को दीक्षा देंगे। उसी बाबा साहब के दिए हुए कार्य को आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए हमने रीसर स्मारक समिति जो दीक्षा भूमि के जो अध्यक्ष है भंते ससाई जी, इनसे लिखित रूप से हमने अनुमति मांगी थी, उन्होंने भी खुशी से दी थी। तो हमको एक उत्साह था, हमको एक बहुत बड़ा प्रसन्नता हुई कि फिर से 70वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर जहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 5 लाख लोगों को अनुयायी को धम्म दीक्षा दी, उसी को बढ़ाने के लिए हम लोग भी दीक्षा देने वाले हैं। भंते जी के अनुमति से खुश होने के बाद दूसरे दिन में जो अनुमति उन्होंने कैंसिल की उसकी वजह वो जाने, लेकिन पर्याय व्यवस्था करके हमको बेजनबाग में ये कार्यक्रम का आयोजन करना पड़ा। इस आयोजन का मकसद इतना ही है कि जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने प्रबुद्ध भारत निर्माण करने का जो आह्वान किया था, इस कारवा को बढ़ाना, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम को जगह जगह लेना, लोगों को धर्मांतरित करना। प्रबुद्ध भारत निर्माण करना बोले तो भिक्षु की संख्या होनी जरूरी है। भिक्षु संघ को संगठित करना और भिक्षु संघ को संगठित करके ये पूरे भारत वर्ष में धम्म दीक्षा का समारोह का बड़े बड़े आयोजन करना, ये भीमसेना ने सोचा है और तय किया है। इसीलिए 1 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी के पहले ये बेजनबाग मैदान जो है इंदौरा का, नागपुर का मध्य भाग है, उसमें हमने ये आयोजन किया है। उसमें ये आयोजन 12 बजे से होने वाला है। तो महाराष्ट्र के जो ख्यातनाम गायक है आम्बेडकरवादी शिंदेशाही माननीय विष्णु शिंदे, इनके मार्गदर्शन में सहभाग रहेगा। सुप्रसिद्ध गायक राहुल शिंदे पुणे के है, सुषमा देवी मुंबई की है, अंजलि भारती जो नागपुर की है,
ऐसे आनंद कीर्तने, सौराज लाटलाने, रविराज बांद्रे, ऐसे कई गायकों को हमने निमंत्रित किया है और वो 12 बजे से 4 बजे तक प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के गीत बनाकर वो लोगों को प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ बाबा साहब ने जब 14 अक्टूबर 1956 को धर्मांतर किया था, शायद किसी लोगों को पता नहीं है, लेकिन नई बात मैं बता रहा हूँ। माननीय गोडबोले जो है चिचोली, उसने स्थापित की थी। उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है कि जब बाबा साहब धर्मांतर कर रहे थे तो गुरु चंद्रमणि भी आए थे, और गुरु चंद्रमणि आए तो उन्होंने कहा कि भत्ते जी आप पहले बुद्ध का वचनों का पठन कीजिए। तो उन्होंने 1 घंटे के लिए पठन किया था। तो उसी पर बात को ध्यान में रखते हुए हमने जो कुछ अंतरराष्ट्रीय देश के भिक्षु आएंगे, चाहे श्रीलंका हो, चाहे भूटान हो, जापान हो, कंबोडिया, वियतनाम हो, कोरिया हो, बर्मा हो, श्रीलंका हो, ऐसे आदि देशों के भारत के विभिन्न राज्यों से करीबन हजारों की संख्या में भिक्षु आएंगे। तो उनके द्वारा परित्रण पाठ बुद्ध पूजा होगी और सभी देश के लोग अपनी भाषा में चैंटिंग करेंगे और सद्भावना और शांति का संदेश भारत के लोगों को देंगे। साथ ही साथ 5 बजे जो जितने भी धर्मांतरित लोग करने वाले, चाहे ओबीसी हो, भटकिया मुक्ति, आदिवासी लोग हो, गोंड हो, वो सब 5 बजे 22 प्रतिज्ञा के साथ उनको दीक्षा देंगे और धर्मांतर करेंगे। और धर्मांतर करने के बाद जो विशेष रूप से निमंत्रित भिक्षु है, बड़े भंते आनंद जी है, बहुत सारे भंते जी जो लोग हैं देश विदेश के भी हैं, श्रीलंका के भंते संगराजा है, रेवत जी महास्तवीर, तो उन लोगों के धर्मांतर बाबा साहब ने किया और प्रबुद्ध भारत निर्माण करने का उनका कंसेप्ट था, इस पर वो मार्गदर्शन करेंगे। और साथ ही साथ अभी ज्वलंत प्रश्न है बौद्ध गया का, तो माँ बोधि महाविहार का वर्तमान में बहुत प्रश्न उठ रहा है, बहुत चर्चा चल रही है और जगह जगह माँ बोधि महाविहार के लिए कितने सारे गुट हुए हैं। तो हमने इस कार्यक्रम में विशेष तौर से माँ बोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, एक नई दिशा, महाविहार के नई दिशा देने के लिए जिन जिन लोगों ने माँ बोधि महाविहार के लिए आंदोलन किया, उन आंदोलनकारी योद्धा को, भिक्षु संघ को निमंत्रित कर ये धम्म विचार मंच पर एकत्रित करके माँ बोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की नई शक्ति, नई दिशा प्रदान करने का हम लोग संकल्प करने के लिए उनको निवेदन करेंगे। इस कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष माननीय राजकुमार बडोले जी रहेंगे, जो भूतपूर्व सामाजिक न्याय मंत्री रहे और वर्तमान में मुरगांव अर्जुनी के वो आमदार भी है, और उन्होंने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, चिवर लिया था, और एक अच्छे धार्मिक आदमी हैं। वो थाईलैंड में 3 महीना चिवर लिया था, उनके अच्छे कार्य रहे, जैसे भीमा कोरेगांव के लिए भी उन्होंने 2 एकड़ की जमीन अनुमति दी उनके कार्यकाल में। तो ऐसे व्यक्ति को हमने इस कार्यक्रम का स्वागत अध्यक्ष बनाया है। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सामाजिक धार्मिक लोगों को भी हम लोग बुला रहे हैं। कुछ लोगों को भी, जैसे बहुजन मीडिया है जो काम करता है तो उनके मनोबल नहीं बढ़ते, तो उनको भी ऐसा कुछ धम्मचक्र परिवर्तन दिन के अवसर पर उनको भी कुछ मान चिन्ह देकर, सम्मान देकर हम लोग कुछ लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। इस तरह का हमने कार्यक्रम का ये प्लानिंग किया है। इस कार्यक्रम के निमंत्रक हमारे सिरधर साड़वे जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमसेना के हैं, और काफ़ी भीमसेना के जो पदाधिकारी है उसकी मीटिंग लेकर, उनकी जवाबदारी देकर सुचारू रूप से एक अच्छे वातावरण में, यानी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का हम आयोजन कर रहे हैं। और ये भीमसेना के ओर से नागपुर में एक शुरुआत है, उसमें हमने उद्घाटक के रूप में माननीय भीमराव जी आम्बेडकर रहेंगे। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीलंका के
डॉक्टर रेवत मास्थविर जी जो संघ नायक है वो रहेंगे। प्रमुख अतिथि के रूप में भदंत आनंद मास्थविर जो अखिल भारतीय महाबोधि मार्ग मुक्ति आंदोलन समिति के नेशनल प्रेसिडेंट अध्यक्ष वो रहेंगे। अभी वर्तमान में जो आंदोलन का एक एम्बेसडर बोलेंगे उसको, योद्धा विनय चारा, उनको बुलाएंगे। उसमें आकाश लामा को भी बुलाएंगे, प्रज्ञाशील को बुलाएंगे, बंते ससाई जी को बुलाएंगे, बंते करुणाशील राहुल को बुलाएंगे। जिन जिन लोगों ने आंदोलन किया है उन सबको एक जगह लाकर संगठित करके समाज के सामने तय करेंगे कि बुद्ध गया का जो महाबोधि महाविहार है वो उनको किस तरह से हम लोग दिशा दे सकते हैं संगठित होकर। इसलिए भी एक प्रयास किया जाएगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को आह्वान करूंगा, निवेदन करूंगा कि बाबा साहब ने जो 14 अक्टूबर 1956 को जो धर्मांतर करके एक भूतो न भविष्य न होने वाली धम्म क्रांति की, उसी धम्म क्रांति को हम लोग जीवित रखने के लिए, हमको दीक्षा भूमि नहीं मिली तो हम हताश नहीं हैं, लेकिन बेजनबाग के ग्राउंड में जो भूतो न भविष्य होने वाली जो धम्म क्रांति है उसको जीवित रखने के लिए, उसको आगे चलायमान रखने के लिए 1 अक्टूबर 2025 को लाखों की संख्या में बौद्ध धम्म की दीक्षा लेने वाले दीक्षा लोग ग्रहण करेंगे। यानी पूरे देश से ही, हाँ, पूरे भारत के विभिन्न राज्य से लोग आ रहे हैं। हमको फोन भी आ रहे हैं, कर्नाटक से फोन आ रहे हैं, तेलंगाना से फोन आ रहे हैं, पूरे देश से आ रहे हैं, पूरे ओडिशा के फोन आ रहे हैं। बंटी जी, मेरा एक सवाल है, महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है वो सब अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं। आपने बहुत अच्छा प्रयास किए कि 1 अक्टूबर को आपने सबको एक मंच पे लाया है, धम्म मंच पे लाया है। उस दिन ये जो मार्गदर्शन करने वाले हैं, जो योद्धा है महाबोधि महाविहार के लड़ाई के लिए जो लड़ रहे हैं योद्धा, तो उनसे क्या आपको अपेक्षा है? सब इकट्ठा आकर महाबोधि महाविहार का आंदोलन करना चाहिए और महाबोधि महाविहार ये बौद्धों के हवाले होना चाहिए, इसलिए आपका क्या प्रयास रहेगा उस दिन? बिल्कुल, मैं बाबा साहब के विचारों से सहमत हूँ। मैं बाबा साहब के अम्बेडकर राइट्स बोधिस्ट हूँ, अम्बेडकर राइट भिक्षु हूँ, अम्बेडकरवादी विचारधारा से मैं प्रेरित हूँ। तो बाबा साहब ने कहा कि संगठन महत्वपूर्ण है और संगठन शक्ति के बल पर हम लोग कुछ कर सकते हैं। अभी एक ग्रुप विनय चारा का अलग है, आकाश लामा का मशाल रैली है, धम्मधाजी रैली, 2 रैलियां है, और तीसरी मुझे लगता है सुमित भंते जी रत्ना जी है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम भिक्षुओं ने संगठित होकर मिलकर काम करना चाहिए। और भंते उसमें ये ससाई जी का ही आंदोलन है। 92 से भंते ससाई जी ने अखिल भारतीय महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति स्थापन की। भंते सुरेश ससाई जी का ही ये आंदोलन है और उन्हीं ने नेतृत्व किया था। उन्होंने नेतृत्व किया था, लेकिन उसके पीछे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अभी जो सच्चाई, आंदोलन की सच्चाई है, वास्तविक लोगों के सामने नहीं आ रही है, और जो लोग सच्चाई जानते हैं उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि ये सभी जो अलग अलग गुट बना के जो महाबोधि महाविहार का आंदोलन कर रहे हैं वो अभी इकट्ठा आने की संभावना है? क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखे कि विनाचार्य जी, भंते विनाचार्य जी और आकाश लामा जी एक ही धम्म मंच पर हमें दिखाई दिए और उन्होंने अपना मार्गदर्शन भी किए। बराबर है कि नहीं? नहीं, मैंने वो देखा है, मैं यहाँ पर था और लाइव भी देखा है, और कई आपके बहुजन मीडिया के चैनल से भी मुझे न्यूज मिली है। ये जिन लोगों ने इस तरह के जो आवाज एक करने का प्रयास किया, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन उनके मन में भी राग द्वेष ईर्षा का भाव नहीं होना चाहिए। विनय चारा और आकाश लामा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। उसके पहले भी जो आंदोलनकारी थे आनंद भंते जी, उनको बुलाना चाहिए। भंते हर्षबोधि को निगलेक्ट किया गया। आपको नहीं बुलाया गया? मुझे तो बुलाया नहीं गया। क्या कारण था आपको न बुलाया? अभी मेरा तो ऐसा है कि मैं एक स्पष्टवादी आदमी हूँ। आयोजक कौन थे उसके? मुझे पता नहीं, आयोजक एक कोई समिति बनाया है उन्होंने, और मैं, आपको तो आमंत्रित करना बहुत जरूरी था। मैं देखा है तो विनय चारा के कुछ लोग आए थे कल, और विनय चारा भी आया था, तो मैंने सोचा कि वो मुझे मिलने के लिए तक आएंगे,
एक आशा थी कि मैंने उनको कोऑपरेट किया। दीनाचार्य जी भी आपसे मिलने नहीं आए? मैंने उनको कोऑपरेट किया जेल से बाहर निकालने के लिए, लेकिन उनके मन में क्या है, वो उनका स्वतंत्र है। नहीं, लेकिन जब भी आते थे तो आप वो देखिए, हर आदमी आपस में मिलते थे, हमने देखा है नागपुर में आए। वो स्वतंत्र है। बीच में मैंने फोन पर बात की थी, उन्होंने कल जाते जाते एक बात बोली कि भाई हर्षबुद्धि ने मुझे योगदान दिया है, इन आयोजकों ने बुलाना चाहिए। लेकिन आयोजकों को निश्चित रूप से तय मालूम है, मेरी की जानकारी है कि हर्षबुद्धि स्पष्टवादी वक्ता है, उनको ABCD सब जानकारी है। और विशेष रूप से ससाई जी को भी डर था और आकाश लामा को डर था कि कई बार अगर हर्षबुद्धि आए और हर्षबुद्धि के बाद जो सच्चाई है समाज के सामने रखेंगे तो हमारे हमारी जो नकाब है उतर देंगे। ये भी एक डर हो सकता है। सच्चाई क्या है उसमें? सच्चाई बहुत कुछ सच्चाई है। मेरे मैं तो डिबेट करने के लिए तैयार हूं उनके साथ में, सभी के साथ में। बात सही है ना, लेकिन अपने को कैसी है, महाबोधि महाविहार ये बौद्धों को मिलना चाहिए, बस इसी मार्ग से जाना है। मैं वही बात बता रहा हूँ कि ये अभी 1 अक्टूबर को हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी किसी लोगों ने दीक्षा भूमि पर प्रयास किया और अभी यही वक्तागण आपके धम्म मंच पे भी दिखेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी किसी ने प्रयास किया दीक्षा भूमि पर, लेकिन आकाश लामा और विनय चारा न है इसमें। मैं ये चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों का आंदोलन के लिए योगदान है उन सबको मैं बुला रहा हूँ। क्या सुमित रत्न का योगदान है, क्या के करुणाशील राहुल का योगदान है, सबका योगदान, हर्षबुद्धि का। तो मैं ये चाहता हूँ कि दीक्षा देने के बाद, बाबा साहब की प्रतिज्ञा लेने के बाद, प्रतिज्ञा बुद्ध होकर हम सबके समाज के सामने एक होकर हम महाबोधि महाविहार के लिए नई शक्ति और नई दिशा प्रदान करने की जरूरत है। अभी एक तरफ धम्म यात्रा का रथ चल रहा है, दूसरी तरफ मशाल का रथ चल रहा है। तो मुझे लगता है धम्म मशाल का रथ धम्म यात्रा को जलाना चाहता है, धम्म यात्रा मशाल को खत्म करना चाहता है। तो ये गुटबाजी है और ये गुटबाजी नहीं होना चाहिए, ये गुटबाजी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है, क्या आकाश लामा अभी संगठित होने का प्रयास किया इन लोगों ने? क्या आकाश लामा ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फार्म को विजुअल करने, समाप्त करने वाले? क्या इधर की जो समिति है, क्या वो बुद्धिस्ट समय व संघ समूर्ति करने वाले? बैनर समाप्त करके एक होने वाले या नहीं होने वाले? तो मुझे बैनर होना, मुझे महाबोधि महाविहार, मुझे ये लगता है कि ऑलरेडी 92 से जब अखिल भारतीय बुद्ध गया महाबोधि विहार का बैनर है और उसके भंते ससाई जी अध्यक्ष रह चुके हैं, उसी बैनर तले आना चाहिए, ऐसे आपका कहना है। उन्होंने इस्तीफा दिया, अब वो चाहते हैं कि मैं आंदोलन फिर से करूं। तो इसीलिए हम सब आंदोलनकारी को मिलना चाहिए। कौन से बैनर तले? अखिल भारतीय महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन समिति, जिसके नाम से करस्पॉन्डिंग है इंद्र कुमार गुजराल से, देवगुड्डा से, कई मंत्रियों से हम मिले, मनमोहन सिंह से मिले, सोनिया गांधी से मिले, इसी बैनर पर लिखाई पढ़ाई है। तो उस बैनर को हटाना नहीं चाहिए और उसमें आकाश लामा भी आना चाहिए, उसमें प्रज्ञाशील भी आना चाहिए, सभी आना चाहिए। और ये महत्वपूर्ण एक दिन है जो बाबा साहब ने नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि पर धम्म क्रांति की, उसी धम्म क्रांति कर बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हम जितने भी है उनको आह्वान करेंगे, भिक्षु को आह्वान करेंगे, बहुत जल्द अभी पम्पलेट पत्र छपवा कर रूपरेखा बनाएंगे और इसकी प्रसिद्धि पूरे महाराष्ट्र भर में हम लोग करने वाले हैं। और पुनः एक बार मैं आह्वान करूंगा, जितने भी आंदोलनकारी लोग वर्तमान में हैं उनको सद्बुद्धि दे, उनके मन में करुणा निर्माण हो, भगवान बुद्ध के धर्म के प्रति आस्था निर्माण हो, बाबा साहब के संविधान में दायरे में रहते हुए हम सब मिलकर आंदोलन करेंगे। अगर फाड़ करेंगे, गुट करेंगे तो ये महाबोधि महाविहार इतने जल्दी नहीं मिलने वाले। 120-25 साल की लड़ाई है, तो बहुत कठिनाई से हमको संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष करने के लिए अभी मुझे समझता है ये प्रचार प्रसार जो है ना महाबोधि महाविहार का, बहुत पहले हो गया है, बहुत पहले हुआ है, लेकिन अभी लोगों में एक उत्साह है, लोग उत्साह के साथ सामने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये रैली होने के बाद आपके पास क्या विजन है, क्या महाबोधि महाविहार के लिए मुक्त करेंगे? कौन सी टेक्निकल है? आकाश लामा के पास है, विनय चारा के पास, वो मुझे बताए, नहीं तो मैं बताऊंगा कि महाबोधि महाविहार किस तरह से मुक्त हो जाएगा और टेक्निकल प्लान क्या है, संवैधानिक दायरे में हम लोग कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हैं। इसीलिए ये 70वें धम्मचक्र परिवर्तन दिन के अवसर पर मैं सभी भारत के विभिन्न राज्यों के बौद्धों को, अम्बेडकरवादी बौद्धों को, नागपुर के बौद्धों को, भिक्खु संघ को, भिक्खुनी संघ को, सभी को मैं आह्वान करूंगा कि ये
ऐतिहासिक अवसर पर लाखों लोग बुद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण करेंगे और इतिहास से प्रेरणा, भविष्य की ओर कदम, हाँ, और एक कदम श्रेष्ठ जीवन, चलो बुद्ध की ओर। और लाखों की संख्या में बेजनबाग मैदान में आए। मैं एक भीमसेना का एक सिपाही, विश्व बौद्ध संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीमसेना का राष्ट्रीय सचिव प्रवक्ता होने के नाते मैं सभी को आह्वान करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में शुभ वस्त्र परिधान करके इस कार्यक्रम में आकर, ऐतिहासिक कार्यक्रम में आकर हिस्सा बने, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। निश्चित ही बंटी जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, जो आपका मूल्यवान जो समय है जो हमारे दोनों चैनल के लिए दिए है। तो ये हमारे साथ थे भदंत हर्ष बोधि महास्तवीर बौद्ध गया से। मैं बताना चाहूंगा कि भीमसेना के भदंत हर्ष बोधि जी ये राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। 70वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस ये बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में ही नहीं तो विश्व में मनाया जाएगा। भीमसेना की ओर से 70वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर 1 अक्टूबर को नागपुर के बेजनबाग मैदान में धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पे लाखों लोग जो है बौद्ध धम्म की दीक्षा लेने वाले हैं। आप भी शामिल हो जाइए और धम्म दीक्षा लीजिए। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। जितने भी दर्शक है इस चैनल को सब्सक्राइब करे और कुछ आर्थिक भी मदद करे, ऐसा मैं धर्मगुरु के साथ निवेदन करता हूँ। जय भीम। जय भीम।